जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त चल रहा होगा। ठीक है। और तैयारी बढ़िया चल रही होगी। एडुकेटी के पेपर के अनुसार अभी अप्रोक्स आपके 15 से 20 दिन बच रहे होंगे सीजीएल 2025 के। तो उसी की कड़ी में हमने क्या था, एडवांस मैथ का खात्मा करने के लिए अपन क्या कर रहे थे, माइंड मैप सीरीज कर रहे थे। इसमें 6 क्लासेज अपनी हो चुकी थी। आज क्लास नंबर 7 है। ज्योमेट्री हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है। पिछली क्लासेज आपने अभी तक नहीं देखी हैं ज्योमेट्री की, तो भैया लिंक नीचे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी जो डाउनलोड करना है आपको मैप्स वगैरह, माइंड मैप्स वगैरह, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये माइंड मैप्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। क्लास के बाद डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले क्लास शुरू करते हैं और आखिर तक देखना। इसमें ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। 15 शायद अप्रोक्स 20 मिनट की क्लास होने वाली है, ज़्यादा लंबी क्लास अपन लेते भी नहीं है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में टरिक की बात करते हैं। टरिक, आपको टरिक चाहिए ना? टरिक देखो, अब यहाँ पे मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए टरिक लाया हूँ। ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक क्या है? पी बी पी अपॉन एच एच बी। बोले तो भैया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। यानी कि पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। अब भैया याद कैसे करना है? अरे कछु नहीं करना आपको, कछु नहीं करना। ऊपर ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये आपका फिर कोट थीटा, ये सेक, और ये कोसेक। ठीक है। तो बोले भैया ये तो लिख दिया, अब पर साइन थीटा कोस थीटा होता है। एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक बता देता हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या, लाल बटा कक्का। आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, लाल बटे कक्का मीन्स लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा किसके सामने है? साइन थीटा के नीचे क्या है? पी अपॉन एच। बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी में बात करें तो लंब बटा कर्ण। ये आपका क्या हो गया, लाल बटा कक्का। इसमें बात करें तो देखो, इसमें हाइपोटेनस कौन सी है? ये वाली हाइपोटेनस आपकी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हाइपोटेनस कौन सबसे पहले परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन आपका फिर हाइपोटेनस कौन सी है? ए सी। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसी कोस थीटा की बात करेंगे तो कोस थीटा किसके सामने? नीचे देखो, बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन कर्ण। ठीक है। बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा, टेन थीटा देखो भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। और इसमें बात करेंगे ट्राइंगल में तो ए बी अपॉन बी सी। ठीक है। अब चीज आती है कोट थीटा। कोट थीटा के देखो, अब ऊपर से नीचे चल रहे थे इतनी देर, अभी नीचे से ऊपर चलना है। कोट थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स कोट थीटा होता है 1/10 थीटा। बोले भैया कैसे? वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो रहा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स उल्टा हो रहा है। ठीक है, इनवर्स हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोट थीटा यहाँ से क्या आ गया, बी सी अपॉन ए बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, और कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा। ठीक है। ये बात करेंगे बाद में। सबसे पहले इसके लिए क्वाड्रेंट रूल बताऊंगा आपको, फिर बात करेंगे। सेक थीटा यहाँ से देखो, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा। अब कौन सा किसका उल्टा होता है? देखो, आमने सामने वाले उल्टे होते हैं। साइन कोस का उल्टा होगा, कोस साइन का उल्टा होगा, कोस सेक का उल्टा होगा, सेक कोस कोस का उल्टा होगा, टेन कोट का होगा, कोट टेन का होगा। ठीक है, आमने सामने वाले आपस में उल्टे होते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसको करते हैं इरेज, फिर आगे चलते क्वाड्रेंट रूल में, चतुर्थांश क्या बोलते हैं इनको, उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका एक होता है क्वाड्रेंट, इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। बोले भैया कैसे? 360 डिग्री का होता है। ठीक है। इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। 90 डिग्री बोल सकते हो या पाई/2 बोल सकते हो। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 डिग्री से होता है
कहाँ तक? पाई डिग्री तक, या बोल सकते हो 180 डिग्री तक, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270, यानी कि ईच जो क्वाड्रेंट होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये और इसको 3/2, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो 270 से फिर 0 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब भैया ये पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ क्यों रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में जो अपनी अभी 6 आपने वो ट्रायंगल आइडेंटिटीज देखी ना, वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती हैं। बोले भैया कैसे? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो आइडेंटिटीज है उनका मान पॉजिटिव आएगा। बोले भैया कैसे? साइन, कोस, आपका फिर टेन, कोट, सेक, कोसेक, 6 की 6 का मान हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में किसका आएगा? केवल साइन, और इसका उल्टा कौन है? कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा? साइन और कोसेक थीटा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट थीटा का पॉजिटिव आएगा, हमेशा अपोजिट का, टेन और कोट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कोसेक थीटा का। मीन्स इन क्वाड्रेंट में अगर मैं इस क्वाड्रेंट में जाऊंगा, मैं मान निकालूंगा, मान लो कोस किसकी 120 की, तो ये नेगेटिव में एक वैल्यू आएगी, ठीक है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भैया हाँ कि ना? क्वाड्रेंट रूल समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया, अभी जो ऊपर हमने चीजें छोड़ी थी वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या छोड़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो क्वाड्रेंट में एक चीज बताता हूँ, इसमें देखो यहाँ पे जब भी देखो, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही ये वाली है, इसमें जैसे 90 हो टू 70 को जब क्रॉस करेंगे ना, इस लाइन को क्रॉस कर रहे हो आप, जब भी इस लाइन को क्रॉस कर रहे हो ना, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कोस में। टेन चेंज हो जाएगा कोट में, और आपका सेक कोसेक चेंज होगा, आपस में चेंज हो जाएंगे कोसेक में। ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कब? जब इस वाली लाइन को क्रॉस करके। बोले भैया इस लाइन को कैसे क्रॉस कर रहे हैं? देखो मैं बात करता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, क्या इस लाइन को क्रॉस, ये लाइन क्रॉस हो रही है? अरे बोलो भैया, अरे ये लाइन क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है? जल्दी से बताओ, लाइन क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो 90 में से कुछ माइनस करके इस लाइन में आ रहे हैं ना, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, मीन्स ये लाइन क्रॉस हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कोस थीटा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोस 90 माइनस थीटा, फिर से लाइन क्रॉस हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है? पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया लाइन क्रॉस करके हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोस दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ऐसे ही टेन आपका 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा। ये आपस में देखो कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो रहा है? साइन थीटा, यानी आपस में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? अरे बोलो भैया, बोलो भैया। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होगा, ठीक है। और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये चीजें समझ में आई कि नहीं? ये तो हो गए माइनस वाला केस, क्योंकि अभी तो माइनस कर रहे हैं ना, जब 90 में से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। बट जब प्लस करूंगा, साइन 90 प्लस थीटा करूंगा, तो किस में जा रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले देखो साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साइन लगो। अब साइन, ये लाइन क्रॉस हो रही है 90 वाली, तो साइन का क्या हो जाएगा? कोस थीटा। यहाँ पे शायद मैंने लिखा नहीं, ध्यान रखना। होता है कोस 90 प्लस थीटा। सबसे पहले 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो सबसे पहले नेगेटिव, फिर कोस को चेंज करो साइन थीटा में, ठीक है। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव, और फिर कोट थीटा। और अब कोट 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ऐसे ही आपका सेक 90 प्लस 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो माइनस
कोसेक थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा। बोले भैया कैसे पॉजिटिव कैसे? सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, नो समस्या। अरे बोलो भैया, चलें आगे। आगे बात करते हैं कि इनकी एक लिमिट होती है कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना वो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो भैया साइन जो बिलोंग्स करता है ना, साइन का मान हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला -1 से 1, एक तो ये से लिख सकता हूँ, एक -1 से 1, इन दोनों में रात दिन का डिफरेंस भैया। अगर मैथ से हो तो पता होगा, आपने मैथ ली होगी तो सर ने बताया होगा जूते मार मार के कि जब भी ये वाला ब्रैकेट लगाते हो आप, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हो, तो इसका मतलब होता है कि ये -1 और 1 भी इंक्लूड है, यानी कि साइन का -1 और 1 हो सकता है। यहाँ पे देखो 10 बिलोंग्स करता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बट यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, मीन्स माइनस इनफाइनाइट नहीं होगा और इनफाइनाइट 10 का मान नहीं होगा। ठीक है, कोट बिलोंग करता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। यहाँ पे देखो एक तरफ छोटा ब्रैकेट है, एक तरफ बड़ा ब्रैकेट है। क्यों? क्योंकि जब बड़ा ब्रैकेट आएगा ना, तो उसमें उसके पास जो वैल्यू होगी वो इंक्लूड होगी, यानी सेक थीटा का मान -1 हो सकता है बट इनफाइनाइट नहीं होगा ना। इनफाइनाइट के पास में छोटा ब्रैकेट होता है। देखो 1 हो सकता है सेक थीटा का मान, पर इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो ये चीज ध्यान में रखना कि -1 और 1 यहाँ पे इंक्लूड है। मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 होगी। कोसेक की मैक्सिमम वैल्यू 1 -1, टेन थीटा की माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे कोट की माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, सेक की माइनस इनफाइनाइट से -1 तक जाएगी। ठीक है, और फिर आपकी 1 से इनफाइनाइट तक जाएगी। ये वाली दोनों वैल्यूज, ये दोनों सेट्स इसमें इंक्लूड होंगे, ऐसे ही कोसेक थीटा के। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। नो प्रॉब्लम, नो समस्या। अब बात करते हैं कि अंदर अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा? देखो अंदर अगर माइनस आ जाए ना, सीधा सा मतलब समझो कि मैं बात कर रहा हूँ साइन माइनस थीटा की, तो क्या मैं इसे साइन 0 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? कोनो प्रॉब्लम, समस्या नहीं होगी। एक बात बताओ, अगर मैं 0, ये 0 डिग्री है, अगर मैं 0 में से कुछ माइनस कर रहा हूँ तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये होगा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही कोस माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ तो 0 माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब जब भी अंदर माइनस आएगा ना, तो कोस और सेक आपका पॉजिटिव आएंगे और बाकी आपके नेगेटिव आएंगे। क्यों आएंगे? अभी बता दिया कि क्योंकि कोस और सेक होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए दोनों पॉजिटिव आएंगे। ये बात हो गई बेसिक की। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं फॉर्मूलाज की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। उससे पहले बात करते हैं इस टेबल की। टेबल भी तो आपको याद करवाना है। देखो आपको याद क्या करना है इसमें, मैंने जो याद कर रखा है वो बताता हूँ। मैंने केवल साइन और टेन की 2 टेबल याद कर रखी। वैसे तो साइन से भी काम चल जाता पर थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने साइन और टेन की 2 की याद कर रखी है। अब भैया कैसे याद करना है? देखो सबसे पहले लिखो 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आपको याद करनी है, तो याद करनी है। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2, और ये होगी आपकी 1। अभी आपको कोस की निकालनी है ना, कोस में क्या करना है? इधर से पकड़ के लाओ, इधर से पकड़ के लाओ, उल्टा लिख दूं 1, फिर √3/2, फिर ये सेम 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0, यानी कि उल्टा कर दो साइन की वैल्यू को। ठीक है, अब टेन की निकालनी है, तो वैसे तो इनको डिवाइड करके निकाल सकते हो पर याद करना है टेन की। ठीक है, टेन 0 का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, इसका मान 60 का मान √3 और इसका इनफाइनाइट। ठीक है, अब कोट का याद करोगे तो कोट का क्या कर रहे हो? उल्टा कर रहे हो। टेन को पकड़ के लाओ, इनफाइनाइट, फिर √3 यहाँ पे ले आओ, फिर एक का एक, 1/√3 और फिर 0। ठीक है, सेक का निकालना है तो कोस का उल्टा कर दो 1,
2/√3 रूट 2 इनफाइनाइट। कोसेक का निकालना है तो साइन का उल्टा कर दो। तो ये टेबल भी आई होप करता हूँ कि आपको याद होगी। ठीक है, याद होगी नहीं, याद करनी ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है भैया, इसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं आइडेंटिटीज की। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 आइडेंटिटीज जो आपको रटी हुई होनी चाहिए, कौन-कौन सी? एक तो भैया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होंगी आई होप। अब आगे कौन-कौन सी याद करनी है? आगे याद करनी है आपको सबसे पहले, यार हिलता क्यों? साइन ए प्लस बी की। अब भैया साइन ए प्लस बी का ध्यान रखना, और साइन ए माइनस बी की दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है? एक साइन का डिफरेंस है। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस कोस बी प्लस आपका कोस ए। इसमें ये बैक भी नहीं होता यार, इसको इरेज ही करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड भी नहीं मानता। कोस ए प्लस साइन बी। अब अगर माइनस वाला याद करना है तो क्या करना है? सेम साइन ए कोस बी, यहाँ पे कर देना माइनस कोस ए साइन बी। ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी का। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा इसमें नहीं होगी। आगे बात करते हैं कोस का, याद करना है कोस ए प्लस बी। इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना बाबू भैया। ध्यान क्या रखना, इसमें प्लस वाले में तो माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस आएगा। बोले भैया कैसे? देखो, इसमें प्लस वाले में लिखोगे तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और प्लस वाले में माइनस वाला लिखोगे तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अभी बात करते हैं टेन ए माइनस बी की, ए प्लस बी की, और टेन ए माइनस बी की। टेन ए प्लस बी की बात कर रहे हो तो ऊपर तो टेन ए प्लस टेन बी, नीचे 1 माइनस टेन ए टेन बी, नीचे अपोजिट आएगा ध्यान रखना। और माइनस वाले के तो ऊपर माइनस है तो ऊपर भी माइनस टेन ए टेन बी माइनस 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, कोई दिक्कत? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं साइन टू ए की। साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कोस ए। ठीक है, बराबर टू टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कभी भी दोनों की जरूरत पड़ सकती है। अगर टेन में निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और साइन कोस में निकालना हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ऐसे कोस टू ए की कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और टेन के फॉर्मूले में बात करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन टू ए की बात करेंगे तो टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? साइन थ्री ए कोस थ्री ए और टेन थ्री ए का भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थ्री ए की बात करते हैं। साइन थ्री ए, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। ठीक है, और कोस थ्री ए की बात करेंगे तो वो होगा फोर कोस क्यूब ए माइनस थ्री कोस ए। इसमें ध्यान रखना, हमेशा फोर ध्यान रखना, ऐसे याद कर लो कि फोर आएगा क्यूब के साथ, फोर आएगा क्यूब के साथ। ठीक है, इसमें साइन वाले में साइन बना क्यूब वाला पहले आएगा, और इसमें फोर क्यूब वाला पहले आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? टेन थ्री ए का याद करना चाहो याद कर सकते हो, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए, इसमें वो फोर वाला गया, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? नॉर्मल आइडेंटिटीज में तो नहीं होगी। अभी बात कर लेते कुछ और की, ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ये भी याद करनी है भैया। ठीक है, ये भी याद करनी है। कौन सी? साइन सी माइनस साइन डी की। देखो करना क्या है, टू लगाना है पहले, साइन पहले सी प्लस डी बाई टू, फिर साइन
सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ऐसे ही कोस सी माइनस कोस डी का आपको याद करना है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, -2 साइन आपका सी प्लस डी बाई टू, और ये हो गया साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर ये माइनस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर माइनस नहीं लगाना चाहो तो क्या करना, यहाँ पे डी माइनस सी बाई टू कर देना। ठीक है, डी माइनस सी बाई टू कर देना, माइनस नहीं लगाना चाहो। साइन सी प्लस डी बाई टू की बात करेंगे तो इसमें प्लस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। अरे ये प्लस वाला बता दिया ना। ठीक है, और कोस सी प्लस डी बाई टू की तो टू कोस सी प्लस डी और कोस सी माइनस डी बाई टू। को ना दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। आगे चलते हैं, ये बात और कर लेते हैं साइन रूल और कोसाइन रूल की। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता है भैया साइन ए अपॉन, जिस एंगल का साइन ले रहे हो ना उसके अपोजिट, ये ले रहे हो तो इसके अपोजिट, ये इसके डिवाइड में साइड, साइन बी के सामने कौन है, बी अपॉन बी, बराबर साइन सी, सी के सामने कौन है, ये वाली सी। ठीक है, कौन हो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। ये तो हो गया कोसाइन रूल। साइन सॉरी साइन रूल, कोसाइन रूल की बात करें ना, कोसाइन रूल की बात करें तो कोसाइन रूल कहाँ लिखें, इसको इरेज ही कर देता हूँ। कोसाइन रूल में बात करें, कोस ए जब निकालना हो ना, तो कोस ए भैया कैसे निकालते, कोस ए निकालना हो तो कछु नहीं करना, कछु नहीं करना। एक मिनट, भैया थोड़ी सी क्या है, तबीयत खराब है, थोड़ी सी जुकाम वगैरह। ठीक है, तो कोस एक निकालना हो ना आपको तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, अरे कुछ नहीं करना। कोस ए निकालना है तो सामने वाली भुजा को छोड़ो, दो का स्क्वायर करके सम कर दो, सामने वाली ए है, ए को छोड़ दो, दो का स्क्वायर यानी बाकी बच गई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी क्या करना है, सामने वाली का स्क्वायर करके इनमें से घटा दो, अपोन, अब जो दो का स्क्वायर किया है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके दो से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ गया कोस ए की वैल्यू। ऐसे अगर कोस बी की मुझे वैल्यू निकालनी है, कोस बी की, तो सामने वाली भुजा को छोड़ दो, बाकी का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब जो छोड़ा है उसका माइनस कर दो, बी स्क्वायर, अपोन, अब जो दो उसके अलावा हैं उनका मल्टीप्लिकेशन दो से मल्टीप्लाई करके लिख दो। कोस सी का निकालना है, कोस सी का, देखो सी कहाँ पे है, सी के सामने सी है तो सी को छोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ठीक है, इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री होती है खत्म, खत्म, खत्म। ठीक है, कोनो प्रॉब्लम समस्या दिक्कत नहीं होगी। अभी करते हैं क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, 2 मिनट का टॉपिक है, रीड ओनली, अरे 2 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, देखो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले जो आती है चीज वो होती है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, कि भैया ये चीज क्या है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, ये हमारे कल्लू भैया, ये हमारे क्या है, कल्लू भैया, कल्लू भैया सामने एक टावर है, इमारत है मान लो, इस पे क्या है, कोई सुंदरी बैठी, इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, कल्लू भैया क्या नोटिस करते हैं कि इनका जो एंगल है उसके साथ वो थीटा एंगल है और हाइट है एच। ठीक है, तो ये जो थीटा एंगल है कल्लू भैया का सुंदरी को देखते हुए, ये होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में बोलते शायद इसको उन्नयन कोण। ठीक है, अब जब कल्लू भैया देख रहे हैं तो सुंदरी भी देख रही होगी, जब सुंदरी देखेगी तो सुंदरी के साथ कौन सा बनेगा, सुंदरी का, सुंदरी की आंख के सामने कौन सी लाइन है, ये वाली, इसके साथ ये वाली लाइन जो है ना, ये कितना एंगल बना रही है, मान लो कि अल्फा एंगल बना रही है, तो ये जो अल्फा होगा ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, बोले तो अवनमन कोण है। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या आई होप नहीं होगी।
आगे चलते हैं। ये तो बात कर ली आपने। अब कुछ शॉर्टकट फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जभी भी ऐसा दिया हो ना कि ये कोई टावर है, मान लो एच हाइट है इसकी, ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है कोई भी कल्लू भैया हमारे, ठीक है? ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने ध्यान रखना √3, 60 डिग्री के नीचे जो बेस होगा वो 1 और ये होगा 2, तो ये 30 डिग्री होगा। ध्यान रखना जब भी 30 डिग्री के सामने की भुजा होगी 1 और 60 डिग्री के सामने की होगी √3। बोले भैया कैसे याद करेंगे? अरे 30 डिग्री छोटा है, छोटे के सामने 1 छोटा है, √3 का मान 1.71 के अप्रोक्स होता है तो बड़ा है, तो 60 के सामने 60 वाला, ठीक है? कोनो दिक्कत? अब मैंने ये से दे दिया, ये 60 डिग्री है, ठीक है? और ये कलवा है आपका, कल्लू भैया हमारे, ये एप्रोक्स मान के चलो 30 मीटर दूर खड़े हैं टावर से। तो हाइट बताओ? तो हाइट आपको क्या करना है, 60 डिग्री के सामने बड़ा के सामने याद करना √3, 1 की वैल्यू 30 है तो √3 की वैल्यू 30 √3, ऐसे तुरंत करना है, वहाँ पे 10 कोट लगाने मत बैठ जाना। इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है? कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुःख, दर्द, पीड़ा नहीं होगी। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, जब 45 डिग्री होगा तो सामने वाले 45, यानी उस कंडीशन में टावर की हाइट और डिस्टेंस कल्लू भैया की दोनों बराबर होगी, ठीक है? तीसरी बात करते हैं, जब कल्लू भैया क्या थे, पहले तो यहाँ पे थे, अब यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई, तो पहले 60 डिग्री था, अभी पहले 30 डिग्री था, अभी 60 डिग्री एंगल हो गया। सुंदरी के पास तो जाने की इच्छा है ना इनकी। तो इस कंडीशन में क्या करना, हाइट को मान लेना √3, ठीक है? कल्लू भैया की नई वाली जो दूरी होगी वो 1 होगी, जो चल के आए हैं वो 2 होगी, ठीक है? क्यों होगी ये आपको पता ही है। जब निकालोगे ना ये क्या हो जाएगी, अरे देखो ये हो जाएगी आपकी 3, ये √3। अब 60 डिग्री के सामने 3 √3 और 3 का रेशियो निकालोगे, 1:√3, तो 60 के सामने क्या, 30 के सामने क्या आ गया, वही 1 आ गया। तो यहाँ पे 60 के सामने क्या आ गया, √3 आ गया। नो प्रॉब्लम, नो समस्या, ठीक है? और जब 30 पे था अभी 45 पे आ गया, तो 45 पे 1 1 होगा। ये अगर 30 पे ये 1 है तो टोटल कितना होगा, √3। अब जब ये टोटल √3 होगा, ये 1 है तो ये कितना होगा, √3 माइनस 1 हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आई होप नहीं होगी। अरे बोलो भैया। आगे बात करते हैं, ये तो थी एक साइड से। अभी क्या है, सुंदरी है, सुंदरी है तो कल्लू भैया ही थोड़े हैं। यहाँ पे सुंदरी बैठी है तो कल्लू भैया ही थोड़े आएंगे, इधर से कोई दूसरा भी आएगा, ठीक है? दूसरे कल्लू भैया भी आएंगे। जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हो, एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो, एक 30 डिग्री का, तो याद करना चाहो तो कर सकते हो वैसे, ठीक है? वरना वहाँ पे 10 कोट भी लगा के क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है? इसमें जब दोनों 30-30 डिग्री हों तो दोनों की जो ये 2-2 होगा, ये आपका √3 और √3 होगा, तो ये कट गया, लिख लेना। ये 1 होगा, नो प्रॉब्लम, नो समस्या। अभी बात आती है कि अगर एंगल्स दिए हो और हाइट पूछ रहा हो, नीचे का बेस दिया हो, तो डायरेक्ट हाइट का फ़ॉर्मूला बता दो भैया। देखो, जब ये थीटा 2 दिया हो, ये थीटा 1 दिया गया हो, ये हाइट ये दी गई हो, डिस्टेंस कवर की है उसने ए, तो उस कंडीशन में हाइट होती है ए अपॉन कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2, ठीक है? और जब दिया हो कि 2 थीटा 1 बराबर थीटा 2, यानी कि मान लो कि मैं दे दूं ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, आपको तुरंत निकालना है, तो तुरंत क्या करना है, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? अरे बोलो भैया, हाँ कि ना? कैसे, ये कैसे एच स्क्वायर माइनस, एग्जाम्पल दो अभी, अभी तो करवाया है। अरे अभी तो करवाया तुम, अभी तो करवाया, देखो ये देखो, ए स्क्वायर कितना 4 माइनस 1, इसका अंडर रूट, ठीक है? कितना आ गया, √3, ये 60 था, ये 30 था। अरे आया कि नहीं आया? बोलो भैया, हाँ कि ना? चलें आगे, चलें आगे, आगे बात करते हैं। हाँ, ये तो था दोनों एक साइड से आ रहे हो, हाइट तब निकालनी है। अब जब दोनों अलग-अलग साइड से आ रहे हो, एक तरफ थीटा 1 हो, एक तरफ थीटा 2 हो, तो क्या करना है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपॉन कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2 जोड़ देना है इस बार।
ठीक है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे बोलो भैया, अब जब देखो ये तो था ये चीज़, अब एक चीज़ और आती है इसमें, वो क्या आती है कि सेम जो ऑब्जर्वर हो वो भी किसी कलवा भैया भी हमारे क्या है टावर पे चढ़ के बैठे, ये ऊँचे वाले पे रहती है, ये थोड़ी-सी वो हैं, ठीक है? ये थोड़े से नीचे वाले टावर पे हैं और हमारी सुंदरी भाभी है वो थोड़ी-सी ऊपर वाले टावर पे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अगर आपको हाइट निकालनी है तो वो होती है एच, एच कौन-सी? कलवा भैया की हाइट कोट थीटा 1 अपॉन कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। अरे बोलो भैया हाँ कि ना? अरे बोलो भैया हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं आया? इसी के साथ आज की क्लास होती खत्म। टाटा, बाय बाय। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है? मैप्स वगैरह डाउनलोड करना है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। आज थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, कोई ना, पर ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास रहने वाली है हमारी मेंसुरेशन 2D की। फिर मेंसुरेशन 2D एक क्लास में ख़त्म कर लेंगे, फिर 3D में देखो 2 क्लास लगे शायद। ठीक है? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल एंड जय हिंद, जय भारत।